अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान का मैच है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और उससे पहले एक प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस शादाब खान ने की है आज इस हवाले से और उनसे सवालात पूछे गए कि पाकिस्तान ने अब तक अंडर परफॉर्म किया है, उनकी क्या इसके बारे में है कि थॉट्स हैं। तो ही सेड के उन्होंने एडमिट किया कि या हमने अंडर परफॉर्म किया है और इतना ज़्यादा है कि बुरा उन्होंने कहा कि अभी तक हमने परफॉर्म नहीं किया, इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म हमने आज तक नहीं किया। और फैक्ट ये है कि हमारे सारे ही प्लेयर्स जो हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वरना नॉर्मली ये होता है कि एक अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो दूसरा उसकी जो भी खामियां उसको कवर कर लेता है। बट ऐसा लग रहा है कि एक साथ ही तमाम प्लेयर्स है कि आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही कंसर्न की बात है। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं एंड ऑल, है कि हम ऐसी सिचुएशन से बहुत बार निकल चुके हैं, बहुत बार हमने इन सिचुएशंस का सामना किया है और हमें इससे निकलना आता है एज अ टीम और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल से हम अपनी विनिंग स्ट्रीक को स्टार्ट करें। और फिर पूछा गया उनसे कि जिस तरह से इफ्तिखार अहमद और शादाब खान ने जो लास्ट 10 ओवर्स में आई थिंक 5 ओवर्स में जो बैटिंग की थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, सो डज ही थिंक कि जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं उनको भी इसी तरह से इंटेंट शो करना चाहिए या इस तरह से एक्सिलरेट करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राइट नाउ जो क्रिकेट हो रही है वो बहुत ही फास्ट हो गई है और मॉडर्न डे क्रिकेट से हम आहंग होने के लिए आपको इसी तरह से खेलना पड़ता है। आपको हर जगह है कि डोमिनेट करना होता है। हमने भी खैर अच्छी क्रिकेट खेली है, बट पैचेस में खेली है। कभी है कि हमने अच्छी खेली, कभी हमने अच्छी नहीं खेली और हमने इतना बुरा आज तक परफॉर्म नहीं किया है और इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म हमने आज तक नहीं किया है। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कल से विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट होगी पाकिस्तान की। तो इंशाल्लाह खैर फिर से उम्मीद करते हैं, उम्मीदें लगाते हैं पाकिस्तान टीम से कि इंशाल्लाह कल से पाकिस्तान विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो और पाकिस्तान मैच विन करेंगे साउथ अफ्रीका। मुश्किल है बट ऑब्वियसली नामुमकिन नहीं है। और फिर तनकीद के बारे में बात हुई कि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, तो आप किस तरह से लेते हैं। तो ये साइड की तनकीद जो हम पे हो रही है वो वैलिड है, बिकॉज हमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं की। हमने बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में, तीनों शोबों में हमने बहुत लैग किया है और बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। तो तनकीद है कि वैलिड है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम पे अनरूली तनकीद हो रही है। तो आई थिंक एक तरह से उन्होंने सही बात की, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मैं हमेशा कहती हूँ कि होना चाहिए, बट अभी तो खैर डिस्ट्रक्टिव भी हो रहा है। बट खैर आगे जाकर उन्होंने बात की कि दे आर नॉट यूजिंग सोशल मीडिया, सो हो सकता है कि इस वजह से उन्हें नहीं मालूम हो कि किस तरह के क्रिटिसिज्म पे हो रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। और फिर उन्होंने खुद भी कहा कि भाई पैचेस में हम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और पैचेस में हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बट हम ओवरऑल अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। और उनके बारे में पूछा गया कि आप बॉलिंग, आप ऑलराउंडर हैं और गुज़श्ता कुछ टाइम में आपने अपने आप को ग्रूम किया एज अ बॉलर, बट अभी है कि बैटिंग आपने अच्छी की थी बट बॉलिंग में इतनी ज़्यादा कुछ आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं है। तो ये साइड कि मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बॉलिंग से डोमिनेट करूँ, बट या जो मेरी बैटिंग से टीम को है कि फेवर मिल जाता है इन द एंड, जो है कि लेट ऑर्डर में जो पाकिस्तान को थोड़ा सा एज मिल जाता है मेरी बैटिंग के थ्रू, तो वो चीज़ है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी देती है कि मेरी बैटिंग लेट ऑर्डर में आके टीम को है कि फ़ायदा दे। और फिर है कि अनफिट प्लेयर्स और बीमार प्लेयर्स के बारे में पूछा गया कि बहुत सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के है कि अनफिट भी हुए हैं, देन रिकवर कर रहे हैं। फ़खर ज़मान की उसमें है कि बात हुई और ये भी बात हुई कि भाई फीवर आ रहा है, किसी को कोई इल है, कोई सिक है। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो चलता रहता है और इसका परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है कि भाई हमारे प्लेयर्स सिक थे या बीमार थे।
दैट्स व्हाई दे कुड नॉट परफॉर्म। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमने बुखार में और ऐसी कोई ख़राबी तबीयत में भी मैचेस खेले हैं और परफॉर्म किया है, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है और इट हैपन्स, इट कैन हैपन एनी टाइम। और फिर है कि उनसे पूछा गया कि अब ये जो पाकिस्तान के पास अब गलती की गुंजाइश नहीं है, तो ऑलमोस्ट डू और डाई सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। तो ही सेड के इसका इतना कोई प्रेशर नहीं होता। पूछा गया था कि डू और डाई मैच है तो प्रेशर वगैरह तो टीम फील नहीं करिए, तो ही सेड कि इसका कोई प्रेशर नहीं होता, बट वही जैसे डू और डाई सिचुएशन कब आती है, जब यू हैव नथिंग टू लूज़। तो वी ऑल हैव नथिंग टू लूज़ एंड इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल अच्छी परफॉर्मेंसेस दें और है कि मैच विन करें। और फिर उनसे पूछा गया कि साउथ अफ्रीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और पाकिस्तान अपने 3 मैचेस लगातार हारते हुए आया है, तो क्या माहौल है और क्या वो समझते हैं कि किस तरह से वो साउथ अफ्रीका को डिफीट देंगे। तो उन्होंने दोबारा यही कहा कि हम ऐसी सिचुएशन में बहुत बार फंसे हैं और बहुत बार हमने इस सिचुएशन से अपने आप को निकाला है। और ही सेड के यकीन पे मौजज़े होते हैं, वही सूसा साहब वाली बात। बाय द वे सूसा साहब ने है कि उसी दिन आई थिंक अफ़गानिस्तान से जब हम मैच आ रहे थे, उसी दिन वीडियो पैगाम जारी किया था टीम के लिए कि भाई यकीन पे मौजज़े होते हैं और आपने ऐसा किया हुआ है, दिस एंड दैट। सो दैट वाज क्वाइट है कि इम्प्रेसिव था, क्योंकि टीम को उस वक्त नीड थी। और ऑल्सो दे आर नॉट यूजिंग सोशल मीडिया, बट आई थिंक जिस तरह से उन्होंने कहा कि यकीन पे मौजज़े होते हैं और है कि हमने बहुत बार ऐसी सिचुएशन से निकले हुए हैं, तो माइट बी सूसा साहब ने व्हाट्सएप किया होगा शादाब खान को, तो है कि ही है कि convey the message of ex-coach to the team, and it I think it would definitely help team to boost them up and to है कि बिल्कुल ही जो टीम शैटर्ड थी वो थोड़ा सा अपने आप को बेहतर फील करेगी इस तरह की। बिकॉज बीइंग अ फैन हमें भी थोड़ा सा दिलासा मिला था और थोड़ी सी है कि होप तो खैर मैंने नहीं बांधी, बट स्टिल है कि थोड़ा सा दिलासा मिला था, तो ऑब्वियसली प्लेयर्स को भी मिला होगा। एंड दैट वाज अ गुड गेस्चर बाय सेकलन मुश्ताक साहब। और फिर उन्होंने कहा कि यकीन पे मौजूद होते हैं, ऐसी सिचुएशन से हमने बहुत बार निकाला हुआ है खुद को, और बॉलिंग बैटिंग और सब में है कि तीनों शोबे में हमें परफॉर्म करना है। फिर उनसे पूछा गया कि भाई बॉलिंग और बैटिंग की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बट व्हाट अबाउट फील्डिंग, और फील्डिंग पाकिस्तान की। उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा हार्श हो रहा हूँ, रिपोर्टर ने पूछा कि मैं ज़्यादा हार्श हो रहा हूँ, बट बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की फील्डिंग नहीं लग रही है। तो उसमें थोड़ा सा शादाब खान के एक्सप्रेशंस भी चेंज हुए। आई थिंक ही डिड नॉट लाइक दिस जो भी उनसे पूछा गया कि इंटरनेशनल लेवल, बट आई थिंक उन्होंने सही कहा है कि इंटरनेशनल लेवल की कहीं से नहीं लग रही है जिस तरह की फील्डिंग हमने की है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। तो उन्होंने कहा कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमें तीनों शोबों में, जस्ट बॉलिंग और बैटिंग नहीं, तीनों शोबों में हमें अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी है, तभी हम प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे और तभी हम मैचेस जीत पाएंगे। और हम मानते हैं कि हमने अंडर परफॉर्म किया है, और जो तनकीद हो रही है वो है कि उससे कोई हमें प्रेशर नहीं होता, कोई हम प्रेशर फील नहीं करते, और है कि हम ज़्यादा इस पर फोकस भी नहीं करते। वी आर नॉट यूजिंग सोशल मीडिया एंड ऑल। तो काफ़ी है कि इस वजह से हम थोड़े से रिलैक्स रहते हैं। और हर किसी का, उन्होंने कहा कि हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से या अपने नज़रिए के हिसाब से एनालाइज करता है, और हर इंसान को राइट हासिल है कि वो कुछ भी है कि व्हाटएवर दे वांट वो उसके बारे में एनालाइज कर सकते हैं। बट मैं एक बात कहूँगा कि क्रिटिसाइज़ करना बहुत इजी होता है, और ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस मुश्किल होती हैं, ग्राउंड में क्या सिचुएशन होती है वो भी है कि बाज़ औक़ात इफ़ेक्ट करती है, जो प्लानिंग होती है, जो फ़ैसले लिए जाते हैं, और वो ऑब्वियसली जो बाहर बैठे हुए हैं, हम जैसे लोग जो बैठे हुए उन्हें नहीं पता होता। तो उन्होंने खैर ज़रा सा कहा कि भाई तनकीद करना सबसे आसान काम है, और ऑब्वियसली है भी, हर कोई जिसको देखो तो वो तनकीद ही करे जा रहा है अभी तो टीम पे, और काफ़ी कुछ खैर पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट जा रहा है। बट लेट्स होप, आई एम नॉट होपिंग फॉर सेमीफाइनल, मैं बार बार कह रही हूँ, बट या जो बाकी मैचेस हैं उसको समहाउ हम विन कर लें तो है कि काफ़ी बेहतर हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स, क्या होता है अभी कल के मैच में। और फिर खैर उनसे पूछा गया कि आप ऑफ स्पिन करवा रहे थे नेट सेशंस में, तो क्या कुछ आपके चेंज ऑफ प्लान्स हैं? तो ही स्माइल सेड कि नहीं, आई वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग, आई वाज नॉट एक्सपेरिमेंटिंग, आई वाज जस्ट वार्मिंग माई सेल्फ अप।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ऑफ स्पिन करने जा रही हूँ या मैं कुछ चेंज ऑफ प्लान है कुछ ऐसा मेरा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर है कि उनसे पूछा गया कि मेन फोकस आपका क्या है और क्या टीम का माहौल है। तो ही सेड कि मेन फोकस हमारी यही है, इज़ जस्ट टू विन द मैच, और पाकिस्तान के लिए हम मैच विन करें, यही हमारा फोकस है। और हम इतना ज़्यादा तनकीद पे और उस पर इतना ज़्यादा कान नहीं धरते हैं। और एक्स क्रिकेटर्स के बारे में पूछा गया कि भाई बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो आप किस तरह से उस प्रेशर को हैंडल करते हो और किस तरह से वो नॉइसेस शट करते हो। ही सेड के और उनसे पूछा गया कि कितना मुश्किल होता है, तो ही सेड कि इट्स ईजी है कि आप उनको नहीं सुनेंगे तो ये ऑब्वियसली ईजी हो जाएगा उनकी जो भी वो बात कर रहे हैं उसको शट करना या उसको नज़रअंदाज करना। फिर है कि सोशल मीडिया के बारे में उन्होंने कहा कि भाई हम सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि हमें मालूम ही है कि जब हम जीतेंगे तो एवरीवन विल प्रेज और जब हम हारेंगे तो एवरीवन विल क्रिटिसाइज अस, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग सोशल मीडिया राइट नाउ। और फिर है कि उनसे पूछा गया कि आप है कि जो भी टीम में लिया गया है वो इतने ज़्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं कर रहे हैं और बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत से क्रिटिसिज्म हो रहा है। सेट के ये हमेशा से होता आया है कि भाई जो टीम में है वो वर्स्ट है और जो टीम में नहीं है वो बेस्ट है। ये हमेशा से लोगों का एक परसेप्शन रहा है बैक देन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में ऐसा परसेप्शन लोगों का रहा है। और मेन चीज़ उन्होंने यह कहा कि अगर आप जीत जाओगे तो फिर हर चीज़ कवर अप हो जाती है और जब आप हारते हो तो छोटी सी चीज़ भी बड़ी लगने लगती है और उसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। तो मेन पॉइंट यही है कि वी हैव टू विन और इंशाल्लाह वी विल। उन्होंने कहा कि कोशिश पूरी करेंगे कि हम अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। अभी तक हमने अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है और हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें और पाकिस्तान को मैच जितवाएं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ शादाब खान। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।